आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो क्वेश्चन है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, BS गोयतोंडे। प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुकुल चंद्र डे। तो प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया वो कौन है? मुकुल चंद्र डे। अगला प्रश्न है, अजंता जोगीमारा व बाघ। अजंता की गुफा, जोगीमारा की गुफा और बाघ की गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृति किसने तैयार की? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश एवं इजरायली कलाकार सुलेमान सूजा किसके पोते हैं? तो ब्रिटिश एवं इजरायली कलाकार सुलेमान सूजा जो हैं वो FN सूजा के पोते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? तो गुफा संख्या 17 में जितने भी चित्र बने हैं उन चित्रों में सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्र कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, माता और शिशु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, यथार्थवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बताइएगा कि यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। तो यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र किसे माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, होरेसिया का प्राण। होरेसिया का प्राण। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र माना जाता है फ्रांस को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छतावादी कलाकार ने किया? तो लाशों का अध्ययन करने वाले स्वच्छतावादी कलाकार हैं जोरिको। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर की शिष्या कौन थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रानी चंद्रा। आगे प्रश्न देखते हैं, कुर्बे किससे संबंधित हैं? तो बताइएगा कि कुर्बे किस वाद से संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है?
तो मधुबनी चित्रकला की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं महासुंदरी देवी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रजा पुस्तकालय कहाँ स्थापित है? तो रजा पुस्तकालय जो है वो रामपुर में स्थापित है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में लोकप्रिय बारबी डॉल के आविष्कारक कौन हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रूथ हैंडलर। अगला प्रश्न है, रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी फ्रांस में। रोकोको शैली का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? तो हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई ये इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मोने। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कालीघाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो कालीघाट पेंटिंग्स जो है W.G. आर्चर की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई? तो प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वान गॉग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? तो वान गॉग का जो चित्र है गेहूं के खेत में कौवे, इसी की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे जो चित्र बनाया गया था उसको बनाने वाले थे परमानंद चोयल, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्तो प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते थे? तो चित्तो प्रसाद की जो तकनीक थी वो थी लिनो कट, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? तो सिकंदर की मूर्ति जो बनाने वाला शिल्पकार था वो था लिसिपस, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलाक का स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कोडी व्योमिंग, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है, तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है प्रभाववाद से, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ग्लास पेंटिंग का जो प्रमुख केंद्र है वो तंजौर है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है असित कुमार हलदार का है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? तो ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार थे प्रसिद्ध कलाकार
पॉल गॉगिन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 14.62 कैरेट ज्वलंत नीला डायमंड जो मई 2016 में क्रिस्टीज की नीलामी में 50.6 मिलियन डॉलर में बेचा जाने वाला अब तक सबसे महंगा आभूषण बन गया है। तो इसका विकल्प होगा ऑप्शन बी ओपेनहाइमर ब्लू। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा जो स्थापित हो पटना बिहार में स्थापित। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन था? तो ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार माना जाता है जे स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार हैं एंडी वॉरहोल। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कुर्बे का। अगला प्रश्न है माइसिनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यूनान में। अगला प्रश्न है लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जो लासिट कहा जाता है उसका प्रथम प्रयोग करने वाले हैं असित कुमार हलदार। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है अभ्यंजनावाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अभ्यंजनावाद का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला प्रश्न है कोलोसियम क्या है? तो कोलोसियम कहा जाता है मुक्ताकाश प्रेक्षागृह को। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मूर्तिकार भी था? तो यहाँ पर मूर्तिकार भी थे देगा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है भविष्यवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? तो भविष्यवाद का उदय हुआ था इटली में। अगला प्रश्न है एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार प्रसिद्ध है? तो एक्शन पेंटिंग के लिए जो चित्रकार प्रसिद्ध है जैक्सन पोलॉक। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? तो आधुनिक कला का सूत्रपात करने वाले हैं माने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी उत्तम पचारड़े। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग से ज्यामितीय आकार मिलता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अविनाश चंद्र। अगला प्रश्न है, उदयगिरि गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरि की गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शुंग काल की। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्र और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार कौन थे? तो भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्र और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार हैं P.N. चोयल। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तीन संगीतज्ञ की कृति है पिकासो की। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इलोश अहलूवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? तो अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त युग में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 57, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ईरान से। अगला प्रश्न है, संघाराम कहलाती हैं? तो संघाराम जो हैं वो बिहार गुफाएं हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59, भारतीय भित्ति चित्रण की तकनीक क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व का पिता कहा जाता है विलियम फिनलैंड्स प्रेटी को। अगला देखते हैं, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पाल शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62, पाल शैली में चित्रित पोथियाँ किस पर बनी हैं? तो पाल शैली में चित्रित पोथियाँ जो बनी हैं वो ताड़पत्रों पर बनी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ यहाँ पे कालकाचार्य कथा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो जैन कला का आदि रूप सबसे पहले सिंतलवासल में दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है? तो सबसे पहले कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है भ्रंश शैली में। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन इनमें चिल्ड्रन सोसाइटी फिल्म के अध्यक्ष मुकेश खन्ना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ स्थित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, डोरीफेरस का मूर्ति शिल्पी कौन था? तो डोरीफेरस का मूर्ति शिल्पी जो था वो पॉलीक्लिटस। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है?
तो रीना बंसल जो प्रसिद्ध हैं वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर रंगमंच दिवस जो मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सृष्टि आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो सृष्टि आर्ट गैलरी जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है बुर्ज खलीफा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिग बॉस 11 की मेज़बानी किसने की? तो बिग बॉस 11 की मेज़बानी करने वाले हैं सलमान खान। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र कौन हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा, राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुरुष हैं रामा वर्मा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? तो रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, थेवा कला प्रसिद्ध है। तो थेवा कला जो प्रसिद्ध है वो प्रतापगढ़ की कला है, वो राजस्थान में प्रतापगढ़ स्थान है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता कौन हैं? तो आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता माना जाता है राम किंकर बैज को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? तो ट्रम्प ऑफ लेबर जो कृति है वो डीपी राय चौधरी की है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, बीएस गोयतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी में तैल बीज से निर्मित भारत की सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टीज की नीलामी में 29 करोड़ 30,25,000 रुपये प्राप्त हुए थे, कौन सी पेंटिंग है? तो पेंटिंग है ऑप्शन ए सही होगा, अनटाइटल्ड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो हमजानामा का चित्रांकन हुआ था अकबर के संरक्षण में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का राइफल कहा जाता है? तो पूर्व का राइफल कहा जाता है बेजात को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पांडुलिपि है ऑप्शन सी दास्तान अमीर हमजा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था मिस्किन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन है? तो जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार माना जाता है अब्दुल हसन को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। तो मुगल चित्रों में जो प्रयुक्त माध्यम है वो है टेम्परा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी। तो जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा जो थी वो प्रकृति चित्रण थी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कलमकारी किस प्रसिद्ध प्रदेश की लोक कला है? तो कलमकारी जो है वो है हैदराबाद की, तेलंगाना की। हैदराबाद और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? तो रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखन को कहा जाता है रंगोली। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? अर्थात कौन सा वर्ण निम्न मान रखता है इन सभी में? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए काला। अगला प्रश्न है, घन के कितने पहलू होते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 6।
तो घन के 6 पहलू होते हैं और घन जो होता है त्रियामी होता है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण पै। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है? तो रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है टेक्सचर से या बुनावट से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पीला और नीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोदिग्लियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन में खरीदा था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टेटे। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, धरातल। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल धुनकर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो प्रफुल्ल धुनकर जो है वो चित्रकारी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है? तो पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है पंजाब को। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? तो पहाड़ी चित्रकला की खोज करने वाले थे मैटकॉफ। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? तो पहाड़ी शैली की नींव रखने वाले थे मुगिलिया चितेरा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? तो बताइएगा कि राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की वही कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुई। उपयुक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? तो ये जो वक्तव्य है डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी का है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 3। तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। तो एज ऑफ इनोसेंस चित्रकार का नाम है रोनल्ड्स। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइएगा कि हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को प्रदर्शित किया गया था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टोन वेयर किससे निर्मित होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, क्ले। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली में हुआ ही था। इसके अतिरिक्त जो हुआ था वो बसोरी शैली में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है?
तो आपको बताना है लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्लेनोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं, बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। तो आपको बताना है इनमें सबसे प्राचीन गुफा कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जोगीमारा, और ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु थी आकेट। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या थी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषता है वो रेखा है, ऑप्शन सी। और भारतीय चित्रकला क्या है, रेखा प्रधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे किससे बनी है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में हुआ था मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई। तो 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी जो प्राप्त हुई वो विजयगढ़ से प्राप्त हुई। विजयगढ़ से नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन पेंटिंग्स इन दी पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक कौन है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, WG आर्चर। अगला प्रश्न है, टेटे दी फेम किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, घनवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जोगीमारा। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं ध्रुव मिस्त्री, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो बताइएगा कि भीमबेटका के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विष्णु श्रीधर वाड़कर ने, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट समाप्त होते हैं। आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।